हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। और आज हम इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर विस्तार से विचार करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी घटनाक्रम के लिए जो आर्थिक कारण होता है, इकोनॉमिक कॉज, वह काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है। और यही बात फ्रांस की क्रांति के साथ भी आरंभ होती है। वहाँ पर आर्थिक घटना बहुत हद तक जिम्मेदार थी और उसके कई पहलू थे। किसानों में व्याप्त असंतोष था, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और थर्ड स्टेट के मेंबर थे। उनके फसल उतने नहीं हो रहे थे, फिर भी उनको टैक्स ज़्यादा देने पड़ते थे। और जिस साल क्रांति हुई थी उस साल उनकी फसल अच्छी नहीं हुई थी, फसल बर्बाद हो चुकी थी, टैक्स देना पड़ता था। यहाँ तक कि टैक्स बढ़ाने पर भी विचार चल रहे थे राजा के द्वारा। और जो फर्स्ट स्टेट के मेंबर जो थे वो पूरी तरह से लाभप्रद स्थिति में थे, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। सेकेंड स्टेट के मेंबर को भी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। आपको हम यह बताते चलें, फर्स्ट स्टेट was comprised of clergy and second state was comprised of nobility. Nobility means they were the aristocrats and they were owner of large farms. They were also spending the luxurious life, and the members of the third state were not happy because they had to pay the two types of taxes, tal and tithe. Tal was the direct tax paid by the members of the third state to the government, and that was the uh, type of tax that was the paid by the members of third state to church. इतने सारे स्थितियों के खराब होने के बावजूद थर्ड स्टेट मेंबर्स को टैक्स देना पड़ता था। और हद तो तब हो गई कि जब राजा ने टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई, जहां पर थर्ड स्टेट के मेंबर पूरी तरह से इनकार कर दिए और वो नए टैक्स के विरोध में थे। और उसके बाद वो सारे लोग, जैसा कि मैं अपने दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, टेनिस कोर्ट में चले गए और वहाँ पर शपथ लिए कि जब तक हम नए संविधान की रचना नहीं कर जाते हैं तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। ओके, दे कुड नॉट डिस्पर्स फ्रॉम द टेनिस कोर्ट अनटिल दे मेक द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और इस घटना को हम लोग इतिहास में टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जानते हैं। और बाद में भीड़ ने बास्तिल के किले पर आक्रमण कर दिया। रिमोर फैला कि राजा ने अपने सैनिक लोगों को दमन करने के लिए बुला लिया है। और 14 जुलाई 1789 तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आर्थिक कारण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस समय राजा का खजाना खाली हो चुका था और राजा मजबूर था, क्योंकि जो रानी थी मैरी एंटवानेट, ओके, शी वॉज प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया and she was very expensive, and she used to spend a lot of money on decoration of her body and the palace of Versailles. That was why these things made the treasury of France empty. ओके, सो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्थिक कारणों में इस तरह को हम विवेचना करते हैं, जिससे आर्थिक कारण पूर्ण हो जाता है। और हमें विश्वास है कि अगर आप इस तरह से इस वीडियो को देखेंगे और अपने आने वाले क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में इस तरह से लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे और बहुत ही अच्छे कारण और इस आपकी नॉलेज वृद्धि होगी। सो गौर से इस वीडियो को ज़रूर देखिए और फिर हमारे नए वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। तब तक थैंक यू।